मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे बेटा क्लास 9th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 77, जो कि आपके डेट 25 जनवरी की है। चलिए, हम बीमार क्यों होते हैं ये हम पढ़ते आ रहे हैं। उपचार के नियम, आज हम उपचारों के बारे में जानेंगे। संचारी रोगों को संक्रामक रोग भी कहते हैं और यह रोगाणुओं से होते हैं। देखिए बेटा, संक्रामक रोग आप पढ़ चुके हैं, संचारी रोग भी आप पढ़ चुके हैं। जब भी कोई व्यक्ति इन रोगों से संक्रमित होता है तो उसका शरीर संबंधित संकेत और लक्षण जैसे बुखार, दर्द, सूजन आदि दिखाकर प्रतिक्रिया करता है। मतलब अगर कोई भी इंसान है और वो बीमार पड़ गया तो हमें कैसे पता चलता है? तो जो उसकी बॉडी होती है, जो उसका शरीर होता है, तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि उसे बुखार आता है, उसको दर्द होता है, सूजन होती है। उसी से तो हमें पता चलता है कि हाँ भाई हम बीमार हैं। फिर क्या होता है, डॉक्टर या चिकित्सक रोगी में रोगों के संकेत और लक्षणों के आधार पर इलाज करता है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमसे पूछता है कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम को सुनकर ही वो उसी हिसाब से इलाज करते हैं। संक्रामक रोगों के उपचार के दो उपाय हैं जिन्हें उपचार के नियम कहते हैं। तो भाई दो उपाय कौन कौन से हैं? संचार के उपचार के नियम: रोग के प्रभाव को कम करना, रोगों के कारण यानी कि रोगाणुओं को समाप्त करना। देखिए, या तो जो हमें सिम्टम हो रहे हैं, यानी कि जैसे हमें बुखार हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर उसकी दवाई दे देगा, तो जो उसके प्रभाव हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ क्या है, जिसकी वजह से हमें वो बीमारी हो रही है उनको ख़त्म कर दिया जाएगा हमारी बॉडी में से, तो भी हम ठीक हो जाएंगे। तो फर्स्ट वाला पढ़ते हैं, रोग के प्रभाव को कम करना। रोगी को तुरंत राहत प्रदान करने के लिए डॉक्टर बीमारी के लक्षणों जैसे बुखार, दर्द, उल्टी आदि को कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ देता है। ठीक है, तो कुछ दवाइयाँ देता है, इससे लक्षण आधारित राहत भी मिलती है, हमें आराम मिल जाता है ना 2-3 घंटे में दवाई खा के। इसके अलावा रोगी को बेड रेस्ट की सलाह दी जाती है ताकि शरीर ऊर्जा का संरक्षण कर सके। बेड रेस्ट के लिए बोलते हैं। रोग के कारण को समाप्त करना, यानी कि जिस वजह से हमें बीमारी हो रही है उसी को अगर हम खत्म कर देते हैं। यह उपचार का दूसरा उपाय है। रोगी की विभिन्न चिकित्सक रिपोर्टों के आधार पर डॉक्टर बीमारी के सही कारण और रोगाणुओं के प्रकार की पुष्टि करता है। यानी कि क्या होता है, आपने देखा होगा जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कुछ टेस्ट लिख देता है, तो उस टेस्ट के आधार पर डॉक्टर इलाज करता है। तो वो जो औषधि दी जाती है, दवाई दी जाती है, वो किसके आधार पर दी जाती है? एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल औषधि वो क्यों दी जाती हैं? जब जीवाणु रोगों का उपचार करने के लिए। एंटीवायरल यानी कि विषाणु रोगों का उपचार करने के लिए। एंटीफंगल कवक रोगों के उपचार करने के लिए। एंटी प्रोटोजुअल रोगों के उपचार करने के लिए। और कृमिनाशक परजीवी कृमि के रोगों के उपचार करने के लिए। एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल औषधि क्या होता है? वह औषधि जिनका उपयोग संक्रमित व्यक्ति में रोग कारक बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है उन्हें एंटीबैक्टीरियल औषधि कहते हैं। यानी कि जो बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज़ की जाती हैं दवाइयाँ वो एंटीबैक्टीरियल कहलाएंगी, जैसे पेनिसिलिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के जीवन चक्र में ज़रूरी रासायनिक प्रक्रिया को रोक देती है जिससे बैक्टीरिया मर जाता है। तो एंटीबायोटिक क्या करती हैं, उस जो बैक्टीरिया है उसका जो लाइफ साइकिल है उसको वो कट कर देती है ना, तोड़ देती है। तो उससे क्या होता है, वो बैक्टीरिया मर जाता है। ये रासायनिक प्रक्रिया हर रोगाणु में भिन्न होती है, जिसकी वजह से एंटीबैक्टीरियल औषधियाँ केवल बैक्टीरिया जनित रोगों में उपयोग की जाती हैं, ना कि वायरस में। देखिए भाई, एंटीबैक्टीरिया तो वो बैक्टीरिया के लिए यूज़ होंगी ना, वायरस के लिए नहीं हो सकती है। एंटीवायरल औषधि को बनाना और एंटीबैक्टीरियल औषधि के बनाने के अपेक्षा कठिन है। यानी कि वायरल के लिए जो दवाई बनती है वो एंटीबैक्टीरियल के कंपैरिजन में टफ होती है, बनाना मुश्किल होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो वायरस होता है उसमें अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और हमें अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करता है। इसके सीमाओं के बावजूद अब प्रभावशाली एंटीवायरल औषधियाँ भी उपलब्ध हैं। तो ये तो बेटा ये तो थी कि इनकी वजह से हम एंटीवायरल दवाई जो है वो मुश्किल से बना पाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि बना नहीं पाते। तो इनके सब के बावजूद भी एंटीवायरल औषधि कुछ उपलब्ध हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, रोगों को इलाज करने के दो तरीके क्या हैं? तो बेटा ये आप यहाँ से लिखेंगे। फर्स्ट का आंसर हो गया उपचार के नियम जो है, एक आपका ये नियम है, दूसरा नियम आपका ये है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, एंटीबायोटिक किन्हें कहते हैं और ये कैसे काम करती हैं? तो आप सेकंड का आंसर आप पूरा ये लिखेंगे। ठीक है, तो ये एंटीबायोटिक कैसे काम करती हैं ऊपर से लेके पूरा नीचे तक आप लिखिएगा इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एंटीवायरल दवाओं का उत्पादन एंटीबैक्टीरियल दवाओं के उत्पादन से कठिन क्यों होता है? तो बेटा आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे, ये आपके थर्ड का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से। फोर्थ क्या है, संचारी रोग क्या होते हैं? ऐसे किन्हीं रोगों 3 रोगों के नाम लिखिए। तो बेटा जो संचारी रोग होते हैं वही आपके संक्रामक रोग भी होते हैं। ठीक है,
तो चलिए इनके आंसर्स भी देख लेते हैं। बेटा ये देखो, ये रहा आपका आंसर। संचारी रोग क्या होते हैं? वह रोग जिनके तत्कालिक कारक सूक्ष्मजीव होते हैं उन्हें संचारी रोग या संक्रामक रोग कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने मलेरिया और प्लेग लिखा है, ठीक है। आप यहाँ पर डेंगू भी लिख सकते हैं। ये आपकी लास्ट वर्कशीट में दिया हुआ है ये अच्छे से। तो यहाँ आपकी वर्कशीट ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।